दोस्तों यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इनकी जो ये क्लिप है जहां पे इन्होंने ओपनली पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात करी और ये कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इन द फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान में वायरल हो गई थी और ये आज के समय ये क्लिप आप कह सकते हैं बेसिस बन गया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की डिस्ट्रक्शन का। इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इस्राइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इस्राइल ने किसी को नहीं छोड़ना। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या कह के चला गया, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके लिए अमेरिका इतना कंसर्न है। आप सोच लिए पाकिस्तान के पास तो 160 से 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है और आपको मालूम है कि वो एक अनस्टेबल कंट्री है। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, मैं आपको एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, अब यूएस की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका को खतरा है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, मोटार्स और न्यूक्लियर आर्सेनल जिस तरह से डेवलप कर रहा है, इससे अमेरिका को खासा खतरा हो सकता है। हालांकि डायरेक्टली खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहता है और स्मगलिंग का यह माल कहीं ना कहीं यह यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है। और वहीं इजराइल का खौफ भी पाकिस्तान में छाने लगा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. नाउ पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस पाकिस्तान को भी क्लब कर देगा। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के साथ था के ऊपर हमला करने का भी सोच सकता है, जिस मुल्क को अमेरिका ने अपना नॉन नेटो एलाय कहा हो? क्या ये ओवरऑल जो पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छी चीज है? अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी सवाल हुआ। अब उन्होंने बड़े कॉशियस तरीके से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बात की है और ये कि जी पाकिस्तान अमेरिका पे हमला कर सकता है। उससे 2 दिन पहले डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग थ्रेट है टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए एक तो इंडिया के लिए स्टेज सेट किया गया है इस सिचुएशन के अंदर, इंडिया विल बी बेनिफिशियल। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या कह के चला गया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैक सिल्वन जो है उन्होंने कोई बदला लिया पाकिस्तान, तो उन्होंने अब ये उनको नहीं पता लगा कि भाई पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, मैं आपको एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि समवेयर इंडिया की जो लॉबी है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी हेल्पफुल। आप जाके गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स में अफगानिस्तान के एक डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आई थिंक होते थे, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, बड़ी अजीब चीज है, ओ हो ट्रंप को मोटिवेट किया कि ध्यान करो पाकिस्तान।
सो द मोमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट इज कमिंग, सो इट इज बीइंग सेड कि जी अगली हुकूमत का ध्यान पाकिस्तान करा दो इस साइड पे, ठीक है। सो ये चीज है, या तो फिर अगली हुकूमत को ये बताया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो मसला आसान कर दिया, जयशंकर का तो मसला आसान कर दिया। जयशंकर इन स्टेटमेंट्स को पब्लिकली नहीं करेगा, लेकिन जयशंकर इन स्टेटमेंट्स का जरूर फायदा उठाएगा और कहेगा कि हमारे पास भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड एविडेंस है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज का है। तो जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम एडवर्सियल रिलेशनशिप को परसीव करता है, ठीक है जी, और तो जारी बात है इसमें पाकिस्तान को बड़ी परेशानी होती है। पाकिस्तान की सारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो सॉवरेनिटी के लिए है, डिफेंस के लिए है, एंड दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसका अदर देन दैट हमारा कोई गोल नहीं है। एंड देन पाकिस्तान कीप्स ऑन बिल्डिंग दिस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। ये जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है ये हमने मेंटेन करनी है, बिकॉज दिस इज फॉर इंडिया। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की हालत किस तरह की हो गई है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि ट्रंप के आने के बाद रेडिकलाइजेशन का जो सेंटर है, जो गढ़ है पाकिस्तान, इसका खात्मा हो सकता है। पाकिस्तान के पास करंटली एज पर एक्सपर्ट्स 160 से लेकर 170 तक न्यूक्लियर आर्सेनल में बॉम्ब्स हैं और यह दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। पाकिस्तान वैसे भी अनस्टेबल कंट्री है और अगर ये सारे बॉम्ब्स किसी ऐसे ग्रुप के हाथ लग गए जो कि इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के खिलाफ या फिर दूसरी कंट्रीज के खिलाफ, और दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को कम करने का और जो भी ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में एक खबर आई कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से काम करना शुरू किया है और नई लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बनाना शुरू किया है, जिससे कि स्मगलिंग के चलते यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। हालांकि ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। जिस तरह से ईरान के पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने की खबर से ही ईरान का इतना बुरा हाल हो रखा है, तो पाकिस्तान का क्या होगा। वहीं ग्रेटर इजराइल बनने के डर से भी पाकिस्तान डरा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल का कब्जा हो सकता है। दोस्तों गोलान हाइट्स पर ऑलरेडी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। हालांकि यह बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि ईरान को वॉच आउट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पाकिस्तान में अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लग सकती है तो क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने पर या फिर उनके डेवलपमेंट पर पाबंदी लगेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने के बाद कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी भी कोशिश करेंगे कि अपने जो बचे कुछ 4 साल है इन पर भी कुछ न कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि पाकिस्तान जो हमेशा एटमी पावर होने का गर्व करता है वो खत्म किया जा सके। आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।